क्रिप्टोनिक वन बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है टॉप 10 लेयर 2 टोकन्स फॉर 2025 टू 2026 बुल रन। तो नेक्स्ट जो बुल रन है उम्मीद की जा रही है 2025 और 26 में आएगा। हम आपको ओपिनियन देते हैं कि ये वाले टोकन जो है अपनी जो क्राइटेरिया में रख सकते हो इसके बारे में और स्टडी कर सकते हो। तो वो कौन से टोकन है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्लेमर की तरफ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी टोकन को खरीदने या बेचने से पहले अपनी एक रिसर्च कर लें। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे जो आज की डेट में टोकन है उसका नाम है आरबी ट्रम। तो आरबी ट्रम जो है मोस्ट एक्टिव लेयर 2 बाय टीवीएल है। इसके अंदर टोटल वैल्यू लॉक्ड भी अच्छी जबरदस्त है और इसका यूज भी बहुत होता है। इसके ऊपर जो है मोस्ट ऑफ द एआई टोकन अवेलेबल हैं और आई थिंक मोर देन 50% जो इथेरियम के ऊपर है वो आरबी ट्रम के ऊपर भी हैं। इसका डीफाई इकोसिस्टम और गेमिंग इकोसिस्टम के लिए जबरदस्त है। जैसे जीएमएक्स हो गया, रेडियंट हो गया, ट्रेजर दा हो गया, कुछ फेमस टोकन है जो आरबी ट्रम के ऊपर है। आरबी ट्रम ऑर्बिट एंड स्टाइलिस्ट अनलॉक फर्दर स्केलेबिलिटी। तो ये जो है इसका इकोसिस्टम आगे भी और स्केल करने में सक्षम है। तो इसको नंबर 1 पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये गेमिंग इकोसिस्टम को भी अच्छी तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ओपी है ऑप्टिमिज्म जिसका दूसरा नाम है। तो सेकंड नंबर पे हमारा ये वाला टोकन है लीडिंग ऑप्टिमिस्टिक रोल अप बैक्ड बाय कोइनबेस। तो कोइनबेस बेस लेयर 2 से बैकड अप है, उसका अपना टोकन नहीं है। ठीक है, और जब कोइनबेस किसी जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खास होगा जब ही वो सपोर्ट करता है। तो एक तरह से माना गया है कि ये एक सुपर चेन की तरह आगे काम करेगा। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होती चली जाएगी। जो शेयर्ड सीक्वेंसर प्लान है जो आगे जाके, अभी तो नहीं बट आगे जाके एक ह्यूज इसका जो फ्यूचर तय करेगा। ठीक है, इसकी एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो सेकंड थर्ड जो हमारा टोकन है उसका नाम है मानता। मानता को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ परसों के वीडियो में। ठीक है, और जेके ईवीएम बेस्ड लेयर 2 है और फोकस जो है मेनली इसका प्राइवेसी और मॉड्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। प्राइवेसी कॉइन बूम हो सकते हैं आगे जाके जब भी प्रॉब्लम आएगी। किस चीज से रिलेटेड आ सकती है? जब भी प्रॉब्लम आएगी गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड है। रेगुलेशन की वजह से जो होल्डर्स को दिक्कत आएगी तब तब जो है मानता नेटवर्क जैसे टोकन, जैसे एक मोनेरो इकोसिस्टम भी है, वो भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। लेकिन वो लेयर 1 है। ठीक है, लेयर 1 क्या है? वो बस जस्ट ब्लॉकचेन है, प्राइवेसी को फोकस करते हैं। बट मानता प्राइवेसी को और लेयर 1 पे इसके ऊपर टोकन भी बिल्डअप हो सकते हैं। तो ग्रोइंग क्रॉस चेन एंड डीप इन इंटीग्रेशन भी इसके अंदर अवेलेबल है। आने वाले टाइम में जो डीप इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत सारा बिल्ड होगा और इसके ऊपर जो डाटा होता है डीप इन इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे लोगों का होता है, उसको स्टोरेज करने की पावर जो हर ब्लॉकचेन में नहीं होती, लेकिन मांटा में ये चीज अवेलेबल है। हाईली नरेटिव पोटेंशियल, जो नरेटिव है नेक्स्ट ऑफ कोर्स डीप इन का या एआई का जो भी नैरेटिव है उसमें हाईली पोटेंशियल इकोसिस्टम है। जेके सिंक इसका नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन जब भी इसका नाम आता है तो ए ड्रॉप का भी नाम आता है। तो ए ड्रॉप जेके सिंक ने इतना अच्छा नहीं किया, कम्युनिटी बहुत बड़ी है लेकिन इकोसिस्टम जो है उतना ही बड़ा है। ट्रेशन जेके स्टैक इकोसिस्टम इसके अंदर बिल्डअप है और ये जो उम्मीद करते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है जो मैसिव जो है फंड लेके आएगा, टीवीएल लेके आएगा आने वाले टाइम में, इसका जो मार्केट कैप है वो भी अच्छा खासा जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी के होल्डर्स हैं उनको एड्रॉप नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन, काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन की थी लेकिन हर कोई सी को एड्रॉप नहीं मिला, जिसकी वजह से कम्युनिटी इतनी खुश नहीं है इकोसिस्टम से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रो नहीं करेगा। कम्युनिटी कुछ टाइम के बाद भूल जाती है, सब कुछ वैसा ही हो जाता है। जेके सिंह टोकन स्टिल रिलेटिवली न्यू अपसाइड। अभी पहला बुल रन है जेके सिंह का, तो अभी जो ह्यूज अपसाइड इसका बाकी है, एडॉप्शन ह्यूज लेवल पे बाकी है। ये सब चीज अभी नॉर्मल लग रही है लेकिन बुल रन के अंदर जो होगा असली पोटेंशियल किसी भी टोकन कोइन का दिखने को मिल सकता है। स्टार्क नेट अभी जो रिसेंटली इसी इसी टाइम मतलब इसी कुछ महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, बिल्ट यूजिंग कैरो बैकड अप स्टार्क वेयर।
स्टार्कवेयर जो है, जो उससे बैक्ड अप है और कायरो के ऊपर बिल्ट हुआ है हाईली परफॉर्मेंस जेके रोलअप विद नेटिव ऐप स्केलिंग। तो इनकी नेटिव ऐप है जो उसको इसको और जेके रोलअप से बिल्डअप है। नेटिव ऐप जो स्केलिंग है इसको सपोर्ट करती है। हाईली परफॉर्मेंस जेके रोलअप इसको सपोर्ट करता है और दे फोकस्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ग्रोथ एक्सपेक्टेड। इसके अंदर भी काफी लोगों को अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला है और इसके ऊपर जो जो है इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए देव बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेटिस मेटिस दाओ हर किसी को पता नहीं है ये, लेकिन हिडन जेम है ये। लेयर 2 के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिसेंट्रलाइज जो सीक्वेंसर रोड मैप हाइब्रिड रोलअप मॉडल, जो बड़े बड़े जो हाइब्रिड रोलअप होते हैं उनके मॉडल्स के ऊपर काम करता है। एक्टिव इन दाओ एंटरप्राइजेज एंड डीफाई नरेटिव को सपोर्ट करता है। IMX जो इकोसिस्टम है इम्यूटेबल एक्स है और जो लीडिंग L2L और वेब 3 गेमिंग NFT को सपोर्ट करता है। देखो बहुत सारी ब्लॉकचेन है, हर ब्लॉकचेन जो गेमिंग और वेब 3 इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं करती। NFT बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं। तो इम्यूटेबल एक्स जो है स्पेशली इन चीजों के लिए बनी है और गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। मेजर गेम पार्टनरशिप और इल्यूवियम गोड्स अनचेन जो एक गेम का नाम बताया गया है और यहाँ पे पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त है। एवियो बाय रिबॉन, तो देखो ये जो डेरिवेटिव फोकस्ड लेयर 2 फ्रॉम रिबन टीम, तो रिबन टीम की तरफ से ये इकोसिस्टम बिल्डअप किया गया है। नेटिव ऑर्डर बुक बेस्ड परपेचुअल प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है परपेचुअल, तो डेरिवेटिव्स के अंदर काम करता है। तो आप ये समझ लो कि इसीलिए ये पर्टिकुलर एक ही चीज से फोकस्ड है, इसलिए ये इतना अट्रैक्शन इसने गेन नहीं किया। लूम नेटवर्क को बहुत सारे जानते हैं, तो ये 9वें नंबर के ऊपर है। लूम नेटवर्क है गेमिंग इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। लीनिया लीनिया जो है मेटामास्क की टीम ने इसको बिल्डअप किया है। डीप इंटीग्रेशन पोटेंशियल विद मेटामास्क यूजर बेस, तो मेटामास्क ने अपने लिए अपने यूजर बेस को बढ़ाने के लिए इस इकोसिस्टम को यूज किया है। और स्टिल अंडर द रेडार अर्ली अपसाइड, इसके ऊपर जो है रियल जो पोटेंशियल अभी देखने को नहीं मिली, लेकिन जो लीनिया इकोसिस्टम है फ्यूचर में बहुत ब्राइट हो सकता है। सकते हो कि मेटामास्क जैसी कंपनी, मतलब जिसका जो वॉलेट इतना जबरदस्त है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है, तो कहीं ना कहीं जो लीनिया को भी इस लेवल का ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एडॉप्शन जो है वर्ल्ड वाइड हो। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका टोकन अभी नहीं आया, उसका नाम है बेस लेयर 2। तो बेस लेयर 2 का जो टोकन अभी बिल्डअप नहीं हुआ है, अभी मार्केट में नहीं आया है, लेकिन क्योंकि इवन ट्रंप का टोकन भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है, तो इसका भी होगा। ठीक है, आज नहीं तो कल जो बेस इकोसिस्टम का जो टोकन है मार्केट में जरूर आएगा। तो आई होप इसको आप नजर में रखना और बेस के ऊपर जो टोकन है उसमें ट्रांजेक्शन करते ही रहना, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर बेस के ऊपर कोई बड़ी एयर ड्रॉप देखने को मिल जाए, मे बी कुछ महीने के बाद। बिकॉज जो है यूएसए में छोटी छोटी कंपनीज, बड़े बड़े लोग जब अपना टोकन निकाल रहे हैं, तो इसको किसने रोका है? ठीक है, बेस इकोसिस्टम को अपना टोकन आने से बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगी। वैसे भी यूएसए के जो कम्युनिटी है, यूएसए से रिलेटेड जो कम्युनिटी है, वो काफ़ी देर से इसका इंतजार कर रहे हैं। एनीवे ये टॉप 10 लेयर 2 के प्रोजेक्ट थे 2025 और 2026 बुल रन के लिए। इनके प्राइस एक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन प्राइस और जो है मार्केट कैप और ये अभी इसकी पोटेंशियल देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन फ्यूचर में जब भी बड़ा बुल रन आएगा और वो बड़ा बुल रन जो है वो बहुत ही हार्ड बुल रन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो छोटे-छोटे कॉइन से लेके इस टाइप के जो इकोसिस्टम है, जो स्ट्रॉन्ग है, जहाँ तक सोचा जा सकता है कहीं न कहीं आपका पैसा सिक्योर है। लेकिन सिक्योर तो कहीं नहीं है, लेकिन जो बड़ी जो अच्छी कंपनी होती है, जैसे सुई इकोसिस्टम है, तो सुई इकोसिस्टम है उसका 400 मिलियन के आसपास जो है हैक हो गया है। लेकिन फिर भी इन्होंने उसको कवर करने का फैसला किया है, इसको रिकवर करेंगे और उसको रिकवर नहीं भी हुआ तो ये अपने प्रॉफिट्स में से उसको लोगों को देंगे। तो एनीवे ये टॉप 10 लेयर 2 इकोसिस्टम के टोकन हैं। आई होप ये टोकन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी पर्टिकुलर एक टोकन से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, जैसे मार्केट कैप और पोटेंशियल, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ कमेंट हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।